नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं समाचार सुन रहा था, एक बड़ी ही हैरत अंगेज खबर आई, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आप लोगों के साथ भी मैं अपने विचार को साझा कर लूं। और ये मुद्दा जो था, मैं इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये काफी बड़ा मुद्दा जो है आने वाले समय में बन सकता है। एग्जामिनेशन के लिहाज से भी आप लोग को तैयार रहना होगा। और वो ये है कि अमेरिका में बहुत सारे एयरलाइंस ने, जो कंपनीज होती हैं हवाई जहाज को चलाने वाली, उन्होंने अपने हवाई जहाजों को अमेरिका में उतारने से मना कर दिया है। धड़ाधड़ जो है फ्लाइट्स वो कैंसिल हो रही हैं। तो आखिर क्या ऐसा 5G में ऐसा क्यों क्या है कि उसकी वजह से एविएशन की दुनिया यानी हवाई जहाजों की दुनिया जो है सहमी हुई है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं इसको बहुत फटाफट अंदाज में जो है आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। हालांकि अगर आप इसको देखेंगे तो 5G को लेकर के कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में जूही चावला ने जो है एक पिटीशन दायर की हुई थी पीआईएल के जरिए, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरटेन करने से मना करते हुए जूही चावला के ऊपर जो है 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और तब ये आरोप लगाया गया था जूही चावला के ऊपर कि उन्होंने जो है ये प्रोपोगेंडा करने के लिए या जो है यूं ही खबरों में बने रहने के लिए उन्होंने जो है ये पीआईएल दायर की हुई थी। बहुत हल्के में लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जूही चावला का वो जो संदेह था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में जूही चावला का ये मानना था, उनके साथ ही जो पिटिशनर थे उनका ये मानना था, बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं 5G की वजह से जो रेडिएशन होगी उस रेडिएशन का जो है हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने जो इसके मेमेज भी बनाए गए कि जब उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया तो टूट के मैं चूर हो गई, किसी ने लिखा। तो किसी ने जो है ये दूसरी पिक अगर आपके सामने दिख रही होगी तो उन लोगों ने बनाया था कि जूही चावला आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ 5G रेडिएशन, की 5G रेडिएशन में आने के बाद उनकी दिमाग का संतुलन बदल गया था। तो किसी ने जो है उनका एक मेमे बनाया कि खाया पिया कुछ नहीं, बिल आया 20 लाख का, और वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, जो 20 लाख के बाद लगा। तो ढेर सारे मेमेज बने। हिंदुस्तान में मेमेज बड़े जल्दी बन जाते हैं, लेकिन उन पर गंभीरतापूर्वक विचार शायद ही कोई करता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो रोबोट 2.0 मूवी आई थी रजनीकांत की, जिसमें अक्षय कुमार विलेन बने थे, उसमें भी इसी चीज को रखने की कोशिश की गई थी कि कैसे मोबाइल टावर्स की वजह से जो है पंछियों को दिक्कत हो रही है और वो तड़प तड़प करके मर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी फेक न्यूज भी आई थी कि साउथ में बड़े पैमाने पर जो है पक्षियों की मौत हुई है 5G की टेस्टिंग में। लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी इस पर किसी ने जो है गौर नहीं किया। हालांकि मैं इस दावे की अभी भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि मानव शरीर पर या पक्षियों पर उसका ऐसा असर होता है जैसा कि फिल्मों में दिखाया गया है या फिर जो है तमाम लोग कहते हैं। क्योंकि इसको लेकर के कोई भी ना तो इसको स्वीकार करने वाली और ना ही, याद रखिएगा मेरी बात को, ना ही इसको पूरी तरह से नकार देने वाली कोई भी प्रमाणित रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है। ना हम ये कह सकते हैं कि इसका असर होगा और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसका असर नहीं होगा। तो लेकिन अभी जो खबर आई है कि जो तमाम एयरलाइंस जो है, सहमी एविएशन इंडस्ट्री है, चाहे वो एयर इंडिया हो, एयर ऑस्ट्रेलिया हो, इन्होंने अपनी उड़ानें क्यों रद्द की, हजारों यात्री क्यों फंस गए हैं। आज बुधवार को एक्चुअली में अमेरिका में पूरे देश में एक साथ जो है 5G सेवाएं लॉन्च की जानी थी, और इसी को लेकर के एविएशन कंपनियां डरी हुई हैं। इसको लेकर के एविएशन कंपनियां और जो टेलीकॉम कंपनी है वो दोनों आमने सामने आ गई हैं। और इनके आमने सामने आने पर वहां पर जो है अमेरिकी प्रशासन के भी जो है कान खड़े हुए हैं। अमेरिकी प्रशासन भी बहुत तेजी से इसमें हरकत में आया हुआ है। खबर यह है कि अमेरिका में बुधवार से 5G की नई सेवाएं शुरू हो रही हैं पूरे देश में एक साथ। इसे लेकर वहां के टेलीकॉम कंपनियों में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एविएशन इंडस्ट्री सहमी हुई है, और इसके चलते कई एयरलाइन कंपनियों ने अमेरिका में अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने भी अमेरिका की अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिससे भारत की यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्री परेशानी में फंस गए हैं। इतना नहीं, अगर इस तरह की जो है प्रतिबंध लगते रहे, इस तरह से उड़ानें रद्द होती रही, तो यह माना जा रहा है कि प्रति वर्ष अमेरिका में 12.5 लाख से ज्यादा यात्री परेशान होंगे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ हवाई जहाज से उड़ने वालों की संख्या है, और ये सिर्फ यात्रियों की है। तो सोचिए कि तमाम तरह के जो सामान ढुलाई वगैरह के लिए कार्गो विमान चलते हैं। 2 तरह के विमान होते हैं मुख्य रूप से, जो आम नागरिकों के लिए होते हैं, एक जिनमें कि
व्यक्तियों को ढोया जाता है और दूसरे में जिन्हें सिर्फ सामान ढोया जाता है। हालांकि तीसरी तरह की जो होती हैं वो सेना वगैरह इस्तेमाल करती हैं, मैं उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो इस खबर में सच्चाई है, क्योंकि ये खबर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई है और अमेरिका का प्रशासन भी इसमें लगातार लगा हुआ है। एयरलाइन कंपनियों को क्या दिक्कत हो रही है, उनका यह कहना है कि 5G नेटवर्क के चलते उनके लैंडिंग सिस्टम पर असर पड़ने की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने अपनी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो 5G के रेडिएशन हो रहे हैं उससे जो उनका लैंडिंग सिस्टम है, आप लोगों ने देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह के बाहर कुछ फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि खूब बड़ा सा जो है एक खंबा जैसा होता है, टावर होता है, और उसमें कुछ लोग बैठे होते हैं जो तमाम जहाज़ों को जो है निर्देश वगैरह देते हैं। और ये पूरी की पूरी जो जहाज़ें चलती है ना, तो जहाज़ ऐसा नहीं होता कि हवा में उड़ रहे हैं। जब जहाज़ हवा में उड़ते हैं तो उनके लिए भी, हवा में उड़ते हुए जहाज़ों के लिए भी जो है कई काल्पनिक रास्ते ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे भी रास्ते होते होंगे, और जिनके मध्य ही वो जहाज उड़ते हैं। जहाज ऐसा नहीं कि ऐसे उड़े हैं, ऐसे चले और ऐसे 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 हो गए। ये ऐसे जहाज नहीं चलते, जहाज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलते हैं। यानी कि अदृश्य रूप से जो है ये तकनीकी के माध्यम से जो है उनके लिए सड़कों का निर्माण होता है, हवाई सड़कों का निर्माण होता है, जिनके मध्य ही वो चलते हैं। तो 5G नेटवर्क के चलते उनके लैंडिंग सिस्टम पर, यानी कि जिसमें वो उतरते हैं, उस पर असर पड़ने की आशंका है, जिसके चलते कि यह रद्द करने का फैसला लिया गया है। अगर कहा जाए तो अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने 14 जनवरी को ही, यानी कि जो वहां पर ये फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अमेरिका का ऐसा जो है हवाई जहाजों या हवाई जहाज वाली कंपनियों का संगठन है, जो कि वहां पर पूरे के पूरे जो है हवाई यात्रा को जो है वो मॉनिटर करती हैं। तो FAA ने जो है 14 जनवरी को अपने बयान में कहा था कि विमान के रेडियो अल्टीमीटर, ये रेडियो अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने वाला जो है मानक है। तो ये कहते हैं कि विमान कितने ऊंचाई पर गए हैं, फिर कैसे रुकेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो है 5G का असर पड़ने से उसके इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम रुक सकते हैं, और इससे विमान को रनवे पर रोकने में जो है दिक्कत भी आ सकती है। इसके चलते कई एयरलाइन कंपनियों ने अमेरिकी प्रशासन से अपील की है कि वह 5G नेटवर्क को एयरपोर्टों के 2 माइल अंदर तैनात करने की इजाजत ना दें। तो इन एयरलाइन कंपनियों का कहना है अमेरिकी प्रशासन से कि जो 5G नेटवर्क हैं, जो उनके टावर्स वगैरह हैं, उनको एयरपोर्ट से 2 मील की दूरी के अंदर जो है तैनाती न किया जाए, यानी कि उनकी दूरी 2 मील से ज्यादा रखा जाए। हालांकि ये जो अल्टीमीटर और लैंडिंग सिस्टम है, इसकी वजह से एक आशंका ये भी जताई जाती है कि जो पंछी बहुत दूर उड़ते हैं, जब ये पंछी उड़ते हैं ना, तो ये भी जो है जो प्राकृतिक रूप से जो रेडिएशन धरती पर मौजूद है, ये उसके सहारे उड़ते हैं। वो लंबी लंबी साइबेरिया से, पता चला कि इंडिया चले आए, इंडिया से फिर लौट करके साइबेरिया चले गए, तो वो भी इसी तरह के सिस्टम को प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि विमानों के उड़ान में हम लोग तमाम मशीन के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक आप ये संभावना मान सकते हैं कि अगर विमानों की उड़ान में दिक्कत हो सकती है, तो फिर पंछियों के उड़ान में भी दिक्कत आएगी। वो भी अपना रास्ता भटकेंगे और उनके व्यवहार में चुनौती आएगी। हालांकि तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स जो है इसको मानने से मना कर देती हैं, लेकिन वही चीज है कि जब इंसानों को खुद पर बनती है तो बात समझ में आती है। इस पर और अधिक जो है मैं आप लोग के लिए डिटेल्स लेकर के आऊंगा। अभी आप लोगों के लिए इतना रहना चाहिए कि वो 2 मील से के अंदर जो है तैनाती को मना कर रहे हैं, और इससे जो है 5G नेटवर्क की तैनाती से अमेरिका के करीब 28 एयरपोर्टों में से 48 एयरपोर्टों पर आने जाने वाली फ्लाइट के ऑपरेशन पर असर पड़ा है। तो ये एक बड़ी जो है खबर रहेगी, जिस पर कि आप लोगों को आने वाले समय में जो है नजर रखना होगा। मैं भी इससे जुड़ी हुई और जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों के साथ जो है साझा करता रहूंगा। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों के साथ कहना चाह रहा था। फिर मुलाकातें आप लोग से होती रहेंगी।